हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फ्लॉर द लर्नर डेस्टिनी। मैं और राजेश काबरा वेलकम करती हूँ आप सबका डिटर्मिनेंट्स इस यूनिट में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट आज अपन देखेंगे। तो देयर आर 4 प्रॉपर्टीज, 4 प्रॉपर्टीज है डिटर्मिनेंट सॉल्व करने की, और चारों जो प्रॉपर्टी है उसके अपन देखने वाले हैं प्रूफ। तो बिना टाइम वेस्ट के एक एक प्रॉपर्टी देखेंगे और उसका प्रूफ देखते जाएंगे। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या है? व्हाट इज अवर फर्स्ट प्रॉपर्टी? फर्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। आप मेरे साथ लिखना भी स्टार्ट कर दो, क्योंकि आप लिखोगे नहीं तो आपको नहीं समझने वाला। तो मैं एक एक प्रॉपर्टी लेकर ही समझाने वाली हूँ आपको। तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या है? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन अनअलर्ट इफ द रोज आर इंटरचेंज इनटू द कॉलम्स। अगर आपके पास रो और कॉलम है, सपोज टू बी, मैं प्रॉपर्टी लेती हूँ फर्स्ट। अब आपको पता है कि A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अगर ऐसा है तो आपको जो है प्रॉपर्टी कैसे मिलती है? अगर प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि आपके जो रोज है, आपके जो क्या है रोज है, दिस इज व्हाट अवर रोज। रोज को अगर मैंने कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया, अब रो, पहली रो क्या है आपकी A1 B1 C1, तो मैंने इसको लिख दिया A1 B1 C1। आपकी जो सेकंड रो है उसको मैंने क्या लिख दिया A2 B2 C2, और जो आपकी थर्ड रो है उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया A3 B3 C3। तो इन दोनों जो है, इन दोनों का आंसर, अगर सपोज इसका कुछ तो भी आंसर x आया तो इसका भी आंसर जो है आपको x ही मिलेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, एक प्रॉब्लम लेकर ही ये अगर मुझे सॉल्व करते आया तो मैं यही सॉल्व करूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि A1 A2 B1 B2 में सॉल्व करके आपको प्रॉपर्टीज समझाने के बजाय मैं आपको एग्जाम्पल लेकर यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी समझाती हूँ। सपोज मेरे पास एक एग्जाम्पल है, मैं लेती हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल। सपोज मेरे पास ये वाला एग्जाम्पल है 1 4 2 2 5 3 3 6 4। ओके, ये मेरे पास डिटर्मिनेंट है। ओके, तो मैं अब इसको सॉल्व करूंगी। अब इसको सॉल्वेशन क्या होगा? 1 की रो और कॉलम छोड़ के जो बाकी बचे वो 5 3 6 और 4 माइनस 4 की कॉलम रो छोड़ के 2 3 3 4, समझा? प्लस 2 की रो और कॉलम छोड़ के फिर क्या होगा? 2 5 3 6, समझा? ये फिर इसको अपन कर दो सिंपल सॉल्व। 2 4 जार 20 माइनस 3 6 जार 18 माइनस 4 2 4 जार 8 माइनस 3 3 जार 9 प्लस 2 क्या हो गया? 6 इंटू 2 हो गया 12 माइनस 3 5 जार 15। ओके, अब इसको करो सॉल्व। 1 इंटू 20 में से 18 गए, क्या बचे? 2 माइनस 4, 8 में से कितने गए? 9 में से 8 गए, 8 में से माइनस 9 गए, मतलब क्या हो जाएगा? -1, मतलब 9 में से 1 गया, 9 में से 8 गए 1। ओके, 15 में से 12 के कितने बचे? -3, समझा? फिर ये क्या हो गया? 2 इंटू 1 2 माइनस माइनस हो जाएगा +4। ओके, और यहाँ पर क्या है? 3 2 जार -6। ओके, फिर आपका आंसर जो है वो क्या मिला? आपके पास आंसर मिला इसका 4 6 माइनस 6, मतलब आपका आंसर मिला 0। तो आपका इसका आंसर क्या है? 0। तो ये सॉल्वेशन लिख लिया। अब मैं ये सॉल्वेशन इरेज करती हूँ क्योंकि मेरे पास प्लेस नहीं है। मुझे दूसरा जो उसकी रोज और कॉलम है उसको इंटरचेंज कर मुझे उसको क्या करना है? यहाँ पर सॉल्व करना है आपके लिए। ओके, तो अब मेरी जो प्रॉपर्टी है वो क्या बोल रही है कि मेरी प्रॉपर्टी ये बोल रही है कि अगर मैंने रोज को क्या कर दिया? कॉलम कर दिया, और कॉलम को रोज कर दिया, मतलब इंटरचेंज, मैंने अगर उसकी प्लेस इंटरचेंज कर दी तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? अब मैं क्या कर रही हूँ? उसको इंटरचेंज कर रही हूँ। अब देखो, ये मेरी रो है तो रो को मैं कॉलम कर रही हूँ 1 4 2, फिर जो सेकंड है उसको मैंने कर दिया 2 5 3, और थर्ड जो है मैंने ऐसा कर दिया 3 6 4। ओके, अब मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका सॉल्वेशन क्या आएगा? 1 5 6 3 4 प्लस 2 क्या है? 4 6 2 4, मतलब रो और कॉलम छोड़ के वैसे ही सॉल्यूशन आएगा ना। यहाँ पर प्लस नहीं आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा। अपन कोफैक्टर मेथड से नहीं कर रहे, सिंपल मेथड से कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा। फिर यहाँ पर आएगा आपके पास 4 2 5 और 3, समझा? फिर इसको क्या करोगे? सॉल्व। 1 5 4 जार 20 6 3 जार 18 -2 4 4 जार 16 6 2 जार 12 प्लस 3 4 3 जार 12
माइनस 5 टू जार 10, समझा। फिर इसको क्या हो गया 1 इंटू 20 में से 18 गए, कितने बचे 20 माइनस 18 माइनस प्लस 2 माइनस 2। अब 16 में से 12 गए, कितने बचते हैं 16 में से अगर 12 गए तो बचे आपके पास 4 प्लस 3, 12 में से 10 गए, कितने बचे आपके पास 2, समझा। अब इसको सॉल्व करो, क्या मिला आपके पास 1 इंटू 2 मिला 2 माइनस 4 इंटू 2 मतलब 8 प्लस 3 टू जार 6, कितने बचे 2। अगर 8 में से 2 गए तो माइनस 6 प्लस 6, क्या मिला आंसर आपको 0। क्या मिला आंसर आपको यहाँ पर 0। मीन्स क्या कि मैंने रो को कॉलम में किया फिर या कॉलम को रो में किया तो भी मुझे आंसर जो है वो सेम ही मिल रहा है। तो दिस इज माय फर्स्ट प्रॉपर्टी, दिस इज माय व्हाट फर्स्ट प्रॉपर्टी। मैंने एग्जांपल लेकर सॉल्व की, इसलिए किया क्योंकि मैं A1 B1 B2 ऐसे सॉल्व करती थी तो ये तो क्वेश्चन में नहीं आता है। आपको कहा एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने डायरेक्ट एप्लीकेशन लेकर ही उसे सॉल्व कर आपको बताया, समझा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हाट व्हेन वी इंटरचेंज रो इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रो, देन द डिटर्मिनेंट जो है वो आप ऐसे डेल से शो करते हो तो दोनों का जो डिटर्मिनेंट का आंसर है वो क्या आएगा इक्वल आएगा, समझा। तो दिस इज अवर फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब अपन लेंगे सेकंड प्रॉपर्टी को। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी आपकी क्या है। अब मैं क्या करती हूँ यहाँ पर सेकंड प्रॉपर्टी लिखती हूँ पहले कि अगर इफ 2 रो और 2 कॉलम ऑफ द डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज द साइन ऑफ द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेस। अब यहाँ पर क्या बताया है, मेरे पास है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है डिटर्मिनेंट 1। ओके, तो अगर मैंने डिटर्मिनेंट 2 अगर लिया एक कि उसमें मैंने क्या कर दिया 2 रोज को और 2 कॉलम को, कुछ भी अगर मैं 2 रो या फिर 2 कॉलम को इंटरचेंज कर दूँ। अब इंटरचेंज कर दूँ मीन्स मैं क्या कर दूँ, यहाँ पर ले लूँगी A2 B2 C2 A1 B1 C1 A3 B3 C3। अब ये जो इंटरचेंज है वो आप कहीं पर भी कर सकते हो, कौन से भी रो को और कौन से भी कॉलम को आप इंटरचेंज कर सकते हो, बट ओनली 2। मतलब यहाँ पर मैंने क्या किया, इस रो को नीचे ला लिया और इस रो को ऊपर चला गया। मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, अगर मेरी मर्जी आई तो मैं अगर ऐसे भी कर सकती हूँ A1 A2 A3 C1 C2 C3 और B1 B2 B3। फिर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इन दोनों को क्या कर दिया इंटरचेंज कर दिया। ओके, तो मैं इन दोनों को भी इंटरचेंज कर सकती हूँ। तो इस प्रॉपर्टी अगर मैंने ऐसा किया तो डेल 1 जो है वो आएगा आपका निगेटिव ऑफ डेल 2। डेल 1 का जो आंसर है, इसका जो कुछ भी आंसर आएगा वो उसके निगेटिव में आएगा, समझा। अब ये आपको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेकर बताती हूँ कि आपका उसका निगेटिव आंसर कैसे मिलेगा आपको। ओके, तो एग्जांपल मैं लेती हूँ यहाँ पर 1 3 माइनस 2 4 माइनस 5 6 3 5 2। अब मेरे पास ये एग्जांपल है। ओके, मैं इसको सॉल्व करती हूँ। 1 माइनस 5 6 5 और 2 माइनस 3, फिर क्या बचा यहाँ पर 4 3 6 और 2, फिर आएगा आपके प्लस ऑफ माइनस 2, क्या आ जाएगा आपके पास 4 3 माइनस 5 और 5 आ गया। अब इसको सॉल्व करो, क्या आएगा 1 माइनस 5 इंटू माइनस 2 क्या हो गया माइनस 10 माइनस 6 5 जार 30 हो गया। फिर आपके पास है माइनस 3 4 2 जार क्या होता है 8 माइनस 3 6 3 जार क्या होगा 18, फिर क्या है माइनस 2, अब माइनस प्लस माइनस हो गया यहाँ पर 4 5 जार क्या हो गया 20 माइनस 5 3 जार क्या हो गया आपके पास 15। ओके, अब इसको करो सॉल्व। ये क्या है माइनस 10 माइनस 30 क्या हो गया माइनस 40 माइनस 3, अब 8 में से 18 गए, कितने बचे माइनस 10 माइनस 2, और यहाँ पर क्या हो गया 20 में से 5 गए, कितने बचे आपके पास ओनली 5, समझा। यहाँ पे आपके पास कितने बचे यहाँ पर ओनली 5। अब यहाँ पर जो है इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर जो है क्या आएगा, आंसर आएगा आपके पास माइनस 40 माइनस 30 और माइनस 10। तो इसका जो आंसर है माइनस 80। आंसर आपको क्या मिला माइनस 80, समझाइए आपको माइनस 80 आंसर कैसे मिला। ओके, अब मैं क्या करूँगी इसके रो को चेंज करूँगी।
ओके अब रो को चेंज करूंगी मीन्स क्या, मैं ये जो सॉल्यूशन है ना वो इरेज कर देती हूँ, क्योंकि अपने को अब क्या दूसरा सॉल्यूशन निकालना है ना उसके रोज को इंटरचेंज कर कर, तो रो को मैं इंटरचेंज करूंगी यहाँ पर। अब ये जो -80 है ना वो मैं ऊपर उसके आंसर में लिख देती हूँ यहाँ पर, मतलब आपको समझ में आएगा। तो इसका आंसर क्या है आपके पास -80, इसका आंसर आपके पास -80 है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसके रो को इंटरचेंज कर रही हूँ, रो को इंटरचेंज कर रही हूँ मतलब मैं नीचे की रो को करती हूँ, इसको इधर लेके जाती हूँ, इसको इधर लेके जाती हूँ, या फिर ऊपर की करूँ नीचे की करते, कोई भी अपन कर सकते, तो मैं अपन नीचे की करते। तो मैंने क्या कर दिया 1 3 -2 और इसको मैंने इंटरचेंज कर दिया, मैंने क्या कर दिया 3 5 2 4 -5 6। अब मुझे करना है इसको सॉल्व। अब इसको सॉल्व कैसे होगा 1 5 2 -5 6 -3 3 4 2 6। अब ये कैसे ले रही हूँ समझ रहा है ना, उस रो और उस कॉलम को छोड़कर -2 3 5 4 -5 समझा। अब इसको सॉल्व कैसे होगा 5 6 30 -5 इंटू 2 मतलब -10 ओके -3 6 3 18 -4 2 8 -2 प्लस माइनस माइनस हो गया 3 5 -15 -5 क्या हो गया ये 20। फिर आपके पास जो आंसर है वो कैसे मिला देखो 1 माइनस प्लस क्या हो गया प्लस, तो ये आपके पास क्या मिला 1 इंटू 40 -18 में से 8 गए कितने बचे 10 -2 15 प्लस 20 कितने हो गए आपके पास -35 माइनस कितने हो गए 35। तो आपके पास ये जो आंसर है वो क्या आया 40 -30 और 35 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितने हो गए 70 और माइनस माइनस प्लस 70। तो आपके पास क्या मिला 40 में से 30 गए 10 प्लस 70, तो आपके पास आंसर क्या मिला 80। तो आपको समझा क्या, यहाँ पर आपके पास आंसर क्या आया -80, यहाँ पर आपके पास आंसर क्या आया +80। तो -80 और +80 जो है उसमें सिर्फ किसका फर्क है साइन का फर्क है। अगर del1 आपका अगर -80 है तो del2 आपका क्या आया 80 आया। मीन्स क्या कि del1 इज इक्वल्स टू माइनस del2, या फिर आप बोल सकते हो del1 माइनस del1 इक्वल्स टू del ऑफ 2। समझे ये प्रॉपर्टी, दिस इज योर वर्ड सेकेंड प्रॉपर्टी। अब ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो अपन देखेंगे। तो हियर इज आवर थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है आपकी, इफ टू रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। अब यहाँ पर क्या बोला कि अगर आपके पास 2 रो और 2 कॉलम के जो आइडेंटिकल है तो आपकी जो ये है वो 0 आएंगे। मतलब क्या कि अगर आपके पास A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, अब ये जो होती है ना उसमें से अगर आपके पास 2 रो या फिर 2 कॉलम, अगर 2 रो मीन्स अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर मैं आपको बताऊँ तो एग्जांपल अपन लेंगे, ये वाला मैं एग्जांपल लेती हूँ 6 2 3 2 3 5 2 3 5। मतलब क्या कि ये 2 रो जो है, ये 2 रो जो है वो क्या है सेम है। ओके अब मैं इसको और एक एग्जांपल में नीचे लिखती हूँ, अपन 2 एग्जांपल सॉल्व करेंगे। अब मेरे पास सपोज है 2 3 5 2 3 5 है और यहाँ पर मेरे पास है 6 2, यहाँ पर मेरे पास है 6 2 3 6 2 3। मतलब क्या कि ये दोनों मेरे पास अब सेम है। तो इन दोनों का आंसर मतलब क्या कि अगर 2 रो और 2 कॉलम कोई भी एक दोनों में से कुछ भी अगर सेम रहा तो आपका जो डेल का आंसर है वो 0 आता है। तो ये अपने को फाइंड आउट करना है। अब क्या अपन ने फर्स्ट में क्या लिया 2 रो सेम ली, अब सेकंड में क्या लिया 2 कॉलम सेम लिए। तो इसका आंसर अपन फाइंड आउट करके देखेंगे 0 आता है कि नहीं। अपन ऐसे कैसे विश्वास कर ले 0 आएगा कि नहीं आएगा, है कि नहीं। तो ये मैंने सॉल्व करने को ले लिया। अब सॉल्व कैसे करना है ये आपको पता है ना, ये मैं बोल नहीं रही हूँ क्योंकि आपको अब पता है कि उस रो को और उस कॉलम को छोड़कर बाकी लेते हैं। तो फिर यहाँ पर क्या गया 6 3 5 15 माइनस 3 5 15 ओके -2 2 5 10
2 5 जार 10 प्लस 3 क्या हो गया 2 5 जार 10 2 5 जार 10 समझा। यहाँ पर देखो क्या आ गया 6 इंटू 15 माइनस 15 0 माइनस 2 10 माइनस 10 0 प्लस 3 10 माइनस 10 0 मतलब क्या हो गया आपका आंसर आ गया 0। मीन्स क्या कि रो अगर दो रो सेम रही तो आपको आंसर 0 मिली, फिर वो कोई भी रह सकती है, ऐसा नहीं है कि ये दो ही, ये फर्स्ट और थर्ड हो सकती है, फर्स्ट और सेकंड हो सकती है, कोई भी रो हो सकती है। अगर दो रो आइडेंटिकल है तो आपको क्या मिलेगा आंसर 0 मिलेगा। अब अपन ने देखे दो कॉलम अगर सेम है, अब इसको सॉल्व करो क्या मिलेगा 2 2 3 2 3 माइनस 6 2 सॉरी यहाँ पर क्या है 3 2 5 3 ओके क्या है आपके पास देखो 2 ये दोनों ओके फिर 6 2 3 5 2 3 ओके प्लस 6 फिर आएगा यहाँ पे आपके पास 3 2 5 3 ओके। अब इसको करो सॉल्व क्या आ जाएगा 2 6 माइनस 6 माइनस 6 3 3 जार 9 माइनस 5 2 जार 10 प्लस 6 3 3 जार 9 माइनस 5 2 जार 10 हो गया। अब करो 6 माइनस 6 तो 0 हो गया, तो ये फर्स्ट टर्म 0 हो गई, माइनस 6 और क्या है ये माइनस 10 है तो क्या हो जाएगा पर क्या आएगा -1 प्लस 6 और यहाँ पर क्या आ जाएगा -1। अब देखो -6 इंटू -1 हो गया आपके पास +6 और +6 इंटू -1 हो गया आपके पास -6, तो आपके पास आंसर आया 0। मीन्स क्या कि अगर 2 कॉलम मतलब कोई भी रह सकते हैं, ये दो कॉलम ये दो कॉलम या फिर ये दो कॉलम, अगर 2 कॉलम सेम है तो उसका आंसर आपके पास क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट द थर्ड प्रॉपर्टी। अब अपन लेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी में आपके पास एक कांस्टेंट के बारे में है फोर्थ प्रॉपर्टी। अब देखो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, if the element of the row or a column of a determinant be each multiply by the same number। अगर मैंने किसी भी डिटर्मिनेंट को और डिटर्मिनेंट में एक आधे कॉलम को या फिर एक आधे रो को उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो वो आपको एक ऐसे मिलेगा, कांस्टेंट के टाइम में मिलेगा। देखो यहाँ पर सपोज टू बी मेरे पास डेल जो है, डेल अगर मेरे पास है यहाँ पर 2 3 5 1 2 3 2 3 5 ओके, ये मेरे पास एक डेल है। और मेरे पास जो डेल 1 है उसमें मैंने क्या कर दिया, एक रो को मतलब ये जो मेरी फर्स्ट रो है उसको क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 2 इंटू 2 3 इंटू 2 5 इंटू 2 फिर 1 2 3 2 3 5। तो इसका जो आंसर है वो मुझे क्या मिलेगा 2 इंटू डेल 1, 2 इंटू डेल 1 मतलब 2 मैंने मल्टीप्लाई किया इसलिए 2 और डेल का जो आंसर है, सॉरी यहाँ पर डेल आएगा डेल 1 नहीं, डेल का जो आंसर आया वो। अब इसको सॉल्व करके देख ही लेते हैं ना क्या आया। देखो इसको सॉल्वेशन क्या आएगा 2 2 3 3 5 माइनस 3 1 2 3 5 प्लस 5 क्या आएगा 1 2 2 3 ओके। इसको करो सॉल्व क्या होगा 2 5 2 जार 10 माइनस 3 3 जार 9 माइनस 3 5 1 जार 5 माइनस 3 2 जार 6 प्लस 5 1 3 जार 3 माइनस 2 2 जार 4 हो गया। इसको करो सॉल्व 2 1 माइनस 3 5 में से गए -1 प्लस 5 3 में से गए कितना बचा -1। तो इसका आंसर जो है मुझे क्या मिला 2 प्लस 3 -5। अब ये मैंने मन से लिया था, इसका आंसर 0 आएगा ये मुझे नहीं पता था, लेकिन अब मैंने मन से लिया था। अब चलो जाने दो, देख लेते अपन 2 इंटू 3 -5 हुए ओके। तो फिर मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, इसका आंसर मुझे मिला 0। अब यहाँ पर गलती से 0 आया, मैंने सोचा नहीं था इसका आंसर 0 आएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 2 इंटू डेल आएगा क्या, अब 2 इंटू डेल तो 0 है तो 0 ही आना चाहिए अब आंसर, तो भी अपन इसको चेकआउट कर लेंगे ओके। तो आपके पास क्या है 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा आपके पास 3 इंटू 2 क्या होगा आपके पास 3 इंटू 2 होगा 6 और 5 इंटू 2 क्या हो गया 10। तो आपके पास हो गया 4 2 3 5 माइनस 6 1 2 2 3 प्लस 10 1 2 3 और 5। इसको करो सॉल्व। अब इसको सॉल्व मैं ऊपर ही कर रही हूँ। 4 2 5 जार क्या हो गया 10 माइनस 3 3 जार 9 माइनस 6
3 माइनस 4 प्लस 10 5 माइनस 6। ओके, फिर इसको क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 6 माइनस 1 प्लस 10 माइनस 1। तो देखो ये क्या हो गया, अब इसका आंसर 0 यहाँ आएगा ना, क्योंकि अब 2 तो अपन कॉमन नहीं निकाल सकते है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। हाँ, अगर आपको ये समझना है कि 2 डेल्टा कैसा है, तो अब मैं इसमें से 2 कैसे कॉमन निकालती हूँ ये मैं आपको बताती हूँ। 4 प्लस 6 प्लस 10। ओके, अब मैंने अगर इसमें से 2 कॉमन निकाला, तो 4 में से 2 कॉमन निकाला, क्या बचा 2, प्लस 6 में से अगर मैंने 2 कॉमन निकाला, अब सॉरी यहाँ पर माइनस 10 होना चाहिए, ये माइनस 10 है। ओके, तो मैंने अगर इसमें से ये कॉमन निकाला तो कैसे आ रहे हैं, देखो 6 में से अगर मैंने 2 कॉमन निकाला तो मिल गया मुझे 3। ओके, और 5 में से मैंने 2 कॉमन निकाला तो माइनस 5। अब देखो ये जो है वो वैल्यू ये मिली कि नहीं। अब मेरे पास आंसर 0 है, तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है इसे, मैंने नहीं सोचा था मैं जो एग्जाम्पल लूँगी उसका आंसर 0 आएगा, मेरे पास बुक वगैरह नहीं है, मैंने मन से लिया था। तो अब इसका आंसर देखो ये आ गया, मतलब क्या हुआ, ये डेल हो गया, ये जो है इसको मैं डेल पकड़ती हूँ, इसको मैं क्या पकड़ती हूँ, डेल पकड़ती हूँ, तो 2 इंटू डेल मिला, 2 इंटू डेल। अब इसका ऑब्वियस है, किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आने वाला है, तो इसका भी आंसर 0 आएगा। तो आई थिंक आप सबको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होंगी। 4th प्रॉपर्टी के लिए सॉरी, बट हाँ मैंने कोशिश ज़रूर किया है कि इसको अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और फिजिक्स फ्लायर को ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।